नमस्ते, मैं भावना सोलंकी स्वागत करती हूँ आप सबका नवारी कटिंग स्टिचिंग क्लासेस में। हमने 5 से 6 साल की बच्ची की ब्राह्मणी साड़ी बनाई हुई थी, ये वाली, और आज हम इसी के साथ का ब्लाउज़ बनाने वाले हैं। यानी 5 से 6 साल की बच्ची का हम ब्लाउज़ कटिंग और स्टिचिंग देखने वाले हैं। यदि आपने साड़ी का वीडियो नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप देख सकते हैं। तो ब्लाउज़ की कटिंग कैसे करनी है, स्टिचिंग कैसे करनी है, आइए देख लेते हैं। अभी साड़ी के अंदर वाला जो भाग था उसे मैंने कट किया था साड़ी कटिंग के पहले, उसी का हम ब्लाउज़ बनाने वाले हैं। तो साड़ी का जो इस तरह से वृत्त था और इस तरह से ये साड़ी लंबी थी, तो फोल्डिंग में इस तरह से कर रही हूँ। यानी किनार वाला भाग यहाँ है एक और एक यहाँ है। अब ये हमें कितना फोल्ड करना है, हमें चेस्ट का नाप देख लेना है। यहाँ पे चेस्ट का नाप है 22 और इसमें हमें 8 इंच और मिलाना होता है। जो भी चेस्ट का नाप हो 8 इंच प्लस करके फिर फोल्डिंग करनी है। तो यहाँ से यहाँ पर 8 इंच प्लस करने के बाद ये 30 इंच हो जाता है। 8 इंच मिलाने के बाद 30 इंच हो जाता है, ये 30 इंच। अब यहाँ पर मैं इसे फ़ोल्ड कर देती हूँ। इस तरह से मैंने ये फ़ोल्ड कर दिया। अब इस तरह से फ़ोल्ड करने के बाद ये 15 इंच का हो गया। अब एक बार हम और फोल्ड कर देंगे यूँ। अब ये नाप है, इसमें लंबाई है 9.5 इंच। तो अब इस तरह से ब्लाउज़ की चौड़ाई होगी और इस तरह से ब्लाउज़ की लंबाई होगी। तो लंबाई है 9.5 इंच। जब भी जो भी नाप हो लंबाई का, ब्लाउज़ की लंबाई का 1 इंच प्लस करना चाहिए, क्योंकि आधा इंच ऊपर से सिलाई में जाता है, आधा इंच नीचे से जाता है। इस भाग को मैं कट कर लेती हूँ यहाँ से मार्किंग करके, क्योंकि यहाँ पे सिलाई लगी हुई है। अब यहाँ से मैं नाप लूँगी, तो 9.5 इंच हमारी लंबाई है, तो 10.5 इस तरह से मैं यहाँ पे मार्किंग कर रही हूँ। और इस तरह से भी 10.5 पर मैं मार्किंग कर लेती हूँ, ताकि कोई भाग छोटा बड़ा ना हो। अब यहाँ से मैं इसे कट कर लेती हूँ। अब इस भाग को कट कर लिया है हमने और ये वाला भाग मैं साइड में रख देती हूँ। अब ये जो हमने लाइन ड्रॉ की थी, यहाँ से भी मैं इसे कट कर लेती हूँ। अब शोल्डर का नाप है हमारा 11 इंच। तो क्योंकि हम पीछे वाला गला बड़ा लेने वाले हैं, इसलिए 1 इंच कम, 11 का आधा हुआ 5.5। तो 5.5 नहीं लेना है, आधा इंच कम करके हमें मार्किंग करनी है। यहाँ पे 5 इंच पर मैंने मार्किंग कर ली है। और इस तरह से भी 5 इंच, यहाँ पे 4.5 इंच लिया जाए तो भी चलता है, लेकिन मैं 5 इंच ही लेती हूँ, क्योंकि छोटे बच्चों को बगल में चुभना नहीं चाहिए। तो इसलिए ये मैंने मार्किंग कर ली। और अब यहाँ से भी मार्किंग कर लेनी है यूँ। और ये जो मैंने पॉइंट दिया है, इससे 1.25 इंच, यानी आधा इंच से थोड़ा ज़्यादा और 1 इंच से थोड़ा कम, इस तरह मैंने मार्किंग कर ली। और अब इसे गोलाई दे देनी है यूँ। इसके बाद गले के लिए यहाँ पे 2.25 इंच, यानी 2 इंच से थोड़ा ज़्यादा, 2.5 इंच से थोड़ा कम, 2.25 इंच पर मैंने मार्किंग कर ली। आगे की गले के लिए 4 इंच, 4 इंच पर मैंने मार्किंग की और इसे गोलाई दे देनी है। अब जो आगे वाली बगल कटेगी, तो यहाँ से जो हमने डॉट दिया है, आधा इंच अंदर की ओर मार्किंग कर लेनी है। और फिर यहाँ पे टेप रख के यहाँ से आधे तक मैंने यूँ मार्किंग कर ली। और फिर ये जो मैंने डॉट दिया है, यहाँ से 1.25 इंच, आधे इंच से थोड़ा ज़्यादा, 1 इंच से थोड़ा कम, यहाँ पे मार्किंग कर लेनी है। और अब यूँ मिला लिया मैंने। ये वाली बगल आगे की कटेगी और ये वाली पीछे की कटेगी। अब इतनी कटिंग हम पहले कर लेते हैं। पहले इस गले को कट करेंगे और जो पीछे वाली बगल है उसे कट कर लेना है, ये वाली। दोनों पल्लों को अलग अलग कर लेती हूँ मैं। और अब आगे वाले पल्ले की बगल कट कर लेनी है। और अब जो पीछे वाला पल्ला है, इसमें हमें पीछे का गला थोड़ा बड़ा कर लेना है। तो यहाँ से मैंने 4 इंच पर तो निशान लगाया हुआ था, और इसके आगे 2.5 इंच और 2.5 से 3 इंच और लिया जा सकता है। यहाँ पे 2.5 इंच ले रही हूँ। और इस तरह से ये
यूँ हमें कर लेना है, बहुत ज़्यादा इस तरह फैला कर नहीं लेना हमें, यूँ ही मैंने ले लिया है और अब इसे कट कर लेना है। तो ये पीछे वाला गला हो गया और हुक हमारे पीछे से ही लगेंगे, इसलिए इस भाग को भी अलग अलग कर लेना है। तो ये ब्लाउज़ कट किया है, अब इसकी बाही भी कट कर लेते हैं। अब ये वाला जो भाग है, यहाँ से हमने ब्लाउज़ के लिए कपड़ा कट किया था इस तरह फ़ोल्ड करके, अब ये वाला जो भाग है इसे मैं पूरा कट कर लेती हूँ सीधा, इस तरह से फ़ोल्ड करके बराबरी में यूँ कट कर लेती हूँ, आखिरी तक कट कर लेना है। और हम इसे नाप भी लेंगे कि कपड़ा कितना है। अब ये जो बाही के लिए हमने कपड़ा कट किया है, इस तरह से यदि नापा जाए तो ये 29.5 लगभग 30 इंच, आप इसे समझ लीजिए कि 30 इंच का लेना चाहिए। और इस तरह से ये 14 इंच का है, 14 इंच। अब इस तरह से मैं इसे फ़ोल्ड कर लेती हूँ और एक बार और फ़ोल्ड कर लेती हूँ। और ये जो खुला वाला भाग है, इस ओर से फोल्डिंग वाला भाग है, इस ओर से फोल्डिंग वाला भाग है, ये जो खुला भाग है यहाँ से 3 इंच पर मार्किंग कर लेनी है, 3 इंच। और अब यहाँ से कितनी दूर, यहाँ से 3.5 इंच, 3.5 इंच, और यहाँ से 3 इंच, इस तरह से हमने मार्किंग कर ली। और अब ये जो हमने डॉट लगाया था इससे 1.5 इंच, 1.5 इंच, इस तरह से हम अंदर गए, मार्किंग कर ली। और अब ये हमने इसे गोलाई दे दी और इस तरह से यहाँ पर इसे जोड़ लेना है। अब इसकी कटिंग कर लेनी है। और अब इन दोनों बाहियों को अलग अलग कर लेना है कट करके। अब ये 2 बाही कट हो गई है और ये वाला जो भाग है यहाँ पर हमारी ढेर सारी चुन्नटें आएंगी और यहाँ पे हम हल्की हल्की सी चिमटी लेंगे इस तरह से। अब ये जो साड़ी में से कपड़ा बचा हुआ है इसे मैंने ले लिया है और ये पीछे वाला पल्ला इस तरह रख रही हूँ कि ये वाला कपड़ा यहाँ तक आ जाए। फ़ोल्ड करने के बाद ये यहाँ तक आ जाएगा, पूरा भी लिया जा सकता है लेकिन मैं इतना ही ले रही हूँ। और इतना मैंने इसे फ़ोल्ड कर लिया है और अब मार्किंग कर लेनी है गले की। मार्किंग कर ली है मैंने और अब इसे कट कर लेती हूँ। यदि बड़ों का ब्लाउज़ हम बना रहे हैं तो बकरम लगाकर इसे हमें कट करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बच्ची बहुत छोटी है इसलिए मैं इसे सिंपल ही यूँ ही कट कर ले रही हूँ। तो मैंने कट कर लिया है और अब इन दोनों पल्लों को अलग अलग कर लेना है क्योंकि पीछे वाला पल्ला जो है दोनों अलग अलग हैं। इस तरह से हम इसे लगा देंगे और यहाँ पर लेस लग जाएगी और इसमें भी इसे हम यहाँ लगा देंगे और यहाँ लेस भी लग जाएगी। अब ये जो यहाँ से कपड़ा निकला हुआ है इसे हम यहाँ पर लगा देंगे। अब ये एक भाग यहाँ पर और एक भाग यहाँ पर लगा देना है और ये भाग यदि चाहे तो इस तरह से लगा लें या फिर बीच में एक कट लगा के इसे इस तरह से भी लगाया जा सकता है यूँ, और दूसरा भाग यहाँ पर, तो ये गले में डिज़ाइन हो जाएगी। यदि इसे इस तरह से फोल्ड करके अब इसे बीच में से भी कट कर लिया और अब इस तरह भी इसे लगाया जा सकता है। और अब बिल्कुल सामने वाले पल्ले के जैसे हमने पीछे वाले पल्ले में भी इस तरह से टुकड़े लगा लिए हैं। अब इन पट्टियों को रखकर इन पर पिनें लगा ली हैं। यहाँ हमें सिलाई लगा लेनी है, लेकिन ये वाला जो भाग है यहाँ से थोड़ा सा फोल्ड करते हुए हमें सिलाई लगानी है और इस तरह यहाँ भी सिलाई लगा लेनी है, लेकिन ये वाला जो भाग है यहाँ पे थोड़ा सा फोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है। और जो ये वाला भाग है यहाँ तो दोनों ओर फोल्ड करके हमें सिलाई लगानी है। ये वाले भाग में फ़ोल्ड करके सिलाई लगानी है, यहाँ से भी इस भाग को फ़ोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है और इस भाग में तो ऐसे ही सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद यहाँ और यहाँ लेस लगा लेनी है। यहाँ पर मैं इस लेस को लगा रही हूँ, इस तरह से हमें लेस लगा लेनी है।
फिर ये इस तरह से दिखाई देगी। अब इस तरह से आगे के पल्ले में भी हमने लेस लगा ली है और इसी तरह से पीछे वाले पल्ले में भी हमने लेस लगा ली है। अब जो साड़ी में से अस्तर बचा हुआ था उसी के ऊपर इस पल्ले को हमें उल्टा रख देना है। पिनें लगा लेनी है और इसके बाद नीचे की ओर सिलाई लगानी है और गले में सिलाई लगा लेनी है। अब ये सिलाई लगा ली है हमने यहाँ भी और यहाँ भी, और इस ओर का हमने कपड़ा भी कट कर लिया है। अब इसे पलटा लेना है। पलटाने के बाद इसे बराबर करते हुए पिनें लगा लेनी है हमें, ताकि ये हिले नहीं। पिन लगा लेनी है और इसके बाद यहाँ, यहाँ और यहाँ भी सिलाई लगा लेनी है। उसी तरह इस पल्ले को भी सीधा करके हमें इस तरह से पलटाकर पिन लगाकर सिलाई लगा लेनी है और सामने वाले पल्ले में भी इसी तरह से कर लेना है। अब ये पीछे के पल्ले भी रेडी हो गए हैं और आगे वाला पल्ला भी रेडी हो गया है। अब ये जो पीछे वाला पल्ला है, कमर वाला हिस्सा मेरी ओर है और जो मेरा उल्टा हाथ है उस ओर वाला जो भाग है, इस तरह 2 अस्तर के टुकड़े मैंने ले लिए हैं और अब इसे फ़ोल्ड कर लेना है। फ़ोल्ड करने के बाद इस तरह से रख कर यहाँ लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब ये वाला जो भाग है इस तरह से जा रहा है, तो यहाँ एक लाइन में ड्रॉ कर लेती हूँ और दूसरी लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर ले ली है और इन दोनों जगहों पर सिलाई लगा लेनी है। और अब ये जो सिलाई लगा ली है इस पट्टी को हमें पलटा लेना है और पलटाने के बाद इस तरह से रख के यहाँ सिलाई लगा लेनी है, यानी ये काज पट्टी बन जाएगी। अब जो ये बाही का गोल वाला भाग है यहाँ पर हमें यहाँ से 3 इंच तक बिल्कुल सीधा सिल लेना है। इसके बाद थोड़ी थोड़ी दूर पर एक एक चिमटी लेनी है और यहाँ से हमें थोड़ी घनी घनी चिमटी ले लेनी है और यहाँ से यहाँ तक थोड़ी थोड़ी चिमटी लेनी है। यहाँ भी 3 इंच का भाग हमें छोड़ देना है और जो ये वाला भाग है यहाँ से भी हमें 3 इंच का भाग छोड़कर यहाँ पे थोड़ी घनी घनी चिमटियाँ लेनी है और इसे 10 इंच का बना लेना है। नीचे लगाने के लिए ये मैंने 2.5 इंच 2.5 इंच और इस तरह 10 इंच लंबी ये पट्टी ली हुई है साड़ी की और इसे यहाँ पर सिलाई लगाकर जोड़ लिया है अस्तर के कपड़े में। अब एक और सिलाई लगाने के बाद इसे इस तरह से रखना है, यूँ अस्तर के नीचे ये वाली सिलाई आनी चाहिए। अब एक सिलाई यहाँ पर और लगा लेनी है। इसके बाद इसे भी फोल्ड करके यहाँ भी सिलाई लगा लेनी है। अब चिमटियाँ ले ली हैं हमने और अब इस भाग में, इस पट्टी में भी हमने सिलाई लगा ली है, यहाँ भी और यहाँ भी। अब इस पट्टी को उल्टा रख देना है और इस भाग में सिलाई लगा लेनी है। फिर पलटाने के बाद इस तरह पलटाने के बाद यूँ फोल्ड कर देना है और ये पट्टी यहाँ तक आ जाती है। इसके बाद यहाँ से सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद यहाँ ऊपर की ओर लेस भी लगा लेनी है। अब पट्टी में सिलाई लगा ली है और इस तरह से हो गई है और यहाँ हमने लेस भी जोड़ ली है। लेस हमने बिल्कुल आखिरी तक नहीं जोड़ी क्योंकि फिर ये चुभती रहती है हाथ में, इसलिए यहाँ से सिलाई लग जाएगी तो ये अंदर की ओर चुभेगी नहीं। सामने वाला पल्ला सीधा रखकर जो पीछे वाले पल्ले हैं उसे इस पर उल्टा रख देना है और दोनों कंधों में सिलाई लगा लेनी है। दोनों कंधे जोड़ने के बाद बाही को इस पर उल्टा रखकर यहाँ 2 बार सिलाई लगा लेनी है इस तरह से और दोनों बाही जोड़ लेनी है। इसके बाद इसे फोल्ड करके यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेनी है और इसके बाद फिटिंग भी कर लेनी है। उसी तरह इस ओर भी सिलाई लगा लेनी है और इसके बाद फिटिंग भी कर लेनी है। अभी फिटिंग भी कर ली है, अब इसे सीधा कर लेना है और इसमें हमने चिमटियाँ नहीं ली हैं, यानी जो फिटिंग के लिए आगे की ओर और पीछे की ओर हम चिमटियाँ लेते हैं जिससे ब्लाउज़ थोड़ा सुंदर दिखाई देता है, वो चिमटियाँ नहीं ली हैं हमने। यहाँ छोटे बच्चों में ज़रूरत नहीं होती है वैसे, लेकिन उससे ब्लाउज़ थोड़ा देखने में सुंदर लगता है। इसमें ऑलरेडी इतना सारा वर्क है इसलिए इसमें मैंने चिमटियाँ नहीं ली है, लेकिन यदि आप चाहें तो चिमटियाँ ले सकते हैं। चिमटियाँ लेने के लिए इस तरह से हमें फ़ोल्ड करना होता है, यहाँ से 2 इंच 2 सवा 2 और इसके बाद मार्किंग कर लेनी है यहाँ से 2.5 इंच 2.5 इंच और बिल्कुल ही बारीक हमें चिमटी लेनी है, 1/4 इंच से भी कम, केवल नाम मात्र की। लेकिन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वर्क है इसलिए इसमें मैंने यहाँ चिमटियाँ नहीं लेकर यहीं से अच्छी तरह से फिटिंग कर ली है। ये सामने का भाग और ये पीछे वाला। लटकन बनाने के लिए यहाँ कपड़े के कुछ मैंने टुकड़े ले लिए हैं। इस तरह से मैंने कपड़े के टुकड़े को फोल्ड किया और अब इसकी कटिंग कर लेनी है यूँ।
और अब इस तरह से रख के सिलाई लगा लेनी है और फिर पलटा लेना है। सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके हटा लिया है। इसके बाद इसे पलटा लेना है और फिर यहाँ भी सिलाई लगा लेनी है। फिर इसके बाद 1 2 और ये 3 इस तरह से लेस लगा लेनी है जैसे मैंने इसमें लगा कर रखी है। अब इसके बाद ये 18 इंच लंबी मैंने डोरी कट की हुई है। इस तरह से रख के फोल्ड करना है और यहाँ सीधी सिलाई लगाकर यहाँ से थोड़ी सी सिलाई इस तरह क्रॉस में हमें लगानी है यूँ, ताकि लटकन सीधा रहे।